सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू एस्पेक्ट रीजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर एग्जामिनेशन हमारा 30 मई और 31 मई को है, हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ ही साथ जो है हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, यानी लड़के लोग क्या पहन के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, लड़कियां लोग क्या पहन के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पे रूल क्या क्या होता है। और एक और क्वेश्चन ये भी था कि सर एग्जामिनेशन हमारा एक दिन में 4-4 पेपर है, तो कैसे होता है एग्जाम, ठीक है, क्या हमें गैपिंग मिलेगा, बीच में ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओएमआर सीट कैसे भरेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये एक वीडियो देख के आपका ये सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे सब अपने तरफ से लाइक करो, ये वीडियो बहुत डिमांडिंग था, इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। सब दिल से एक बार लाइक करो क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार लाइक करो पहले फटाक से, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ डर लग रहा है क्या? डर भी लग रहा है क्योंकि एग्जाम तो आ गया है नजदीक, अब तो अग्नि परीक्षा देना है, तो डरना नहीं है बच्चा। पहले बताओ तुम लोग, और कहां कहां सेंटर गया है आप लोग का, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। और पटना के एक सेंटर पे मैं आऊंगा आप लोग से मिलने के लिए। कौन सा सेंटर पे आप लोग पटना जिसका इसका सेंटर पर है कमेंट कीजिए। जिसके सेंटर पे सबसे ज्यादा लाइक होगा उस सेंटर पे एस्पेक्ट विजन की टीम और मैं मौजूद रहूंगा आपका हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज करके डिटेल से बताना शुरू करते हैं। एक और चीज बच्चा, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था सर तुक्का स्ट्रेटजी वीडियो लाइए, चाहिए तुक्का स्ट्रेटजी? तो कमेंट करो, ये वीडियो का कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अगर 500 कमेंट आया तब मैं समझूंगा कि आप लोग को चाहिए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर हम इस बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस बार हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नुकसान भी होगा, बाकी चाहिए तो कमेंट बॉक्स करो। 500 स्टूडेंट का कमेंट आया तो मैं तुक्का स्ट्रेटजी वीडियो बना के आपको कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। अच्छे से यहां समझना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब हम समझाने वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये समझो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम, सभी बच्चों के एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम मेंशन हुआ होगा। देखो यहां पे किसी के एडमिट कार्ड में 7 AM होगा, किसी में 8 AM होगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम के आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, जहां आपका सेंटर दिया गया है वहां पहुंचना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट एक दिन पहले यानी 31 तारीख को ही निकल जाओ, क्योंकि सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग है, किसी का 7 बजे, तो सुबह सुबह पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। एक दिन पहले ही ट्रेन पकड़ लीजिए, बस पकड़ लीजिए और जाके जहां पे भी सेंटर है उस सिटी में जाके होटल लेके आराम से आराम कीजिए, क्योंकि रेस्ट जरूरी है तब जाके, क्योंकि पूरा दिन आपको एग्जाम देना है। अभी शेड्यूल की हम बात करें, शेड्यूल आप लोग सबको मालूम है ना, देख सकते हैं कि आपको पूरा दिन एग्जाम देना है, ठीक है, पूरा दिन एग्जाम देना है। इसलिए आपका माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, इसलिए आराम से चैन की नींद लीजिएगा, तभी आप अगले दिन पूरा दिन एक्टिव रह के एग्जाम दे पाइएगा, ठीक है। और एक बात, रिपोर्टिंग टाइम जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, 8 बजे, और जो एग्जाम स्टार्ट होने का जो समय है आपका वो है 9 बजे। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है उससे आधा घंटा पहले सेंटर क्लोज हो जाएगा, यानी 8:30 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं एकदम टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि मजाक नहीं है, बहुत मेहनत आपने किया है। छोटा सा चीज के लिए अगर आपका एग्जाम छूट जाएगा तो ये बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है, जाना है, ठीक है, ये सवाल उठता है सर हमें क्या क्या चीज जो है लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, ये सवाल उठेगा आप लोग के मन में, मैं जान रहा हूं। ध्यान से यहां सुनो, देखो आपको जो लेके जाना है, यहां पे देखो एडमिट कार्ड पे आपका मेंशन भी किया हुआ है, हम बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड आया है ना, सबसे पहला नंबर क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, ठीक है। ये एडमिट कार्ड सब लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ये एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसको सेफ रखिएगा क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपका एडमिशन के टाइम पे मांगा जाएगा, ठीक है। और यहां पे साइन जो दिया गया है, ये साइन आपको घर से करके नहीं जाना है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करना होगा साइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया क्या लेके जाना है, तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, इसका कॉपी, कलर ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि कलर ले जाइएगा। दूसरा चीज आपके पास
ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड, ठीक है, वो एक फोटो कॉपी ले लीजिएगा। ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड, आपने जिस भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, ट्वेल्थ के एडमिट कार्ड का एक कॉपी ले लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब हुआ, साइन किया हुआ होना चाहिए आपका, वो आप लोग सब लोग ले लीजिएगा। तीसरा चीज, ठीक है, एक कोई भी आईडी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ट्वेल्थ का नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि ट्वेल्थ का ले लेना, सारा चीज हो जाएगा। बाकी आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, रख लीजिएगा। और लास्ट में आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ये एकदम मैंडेटरी है, आपका यहां लिखा हुआ भी है, मैं बता भी देता हूं। पासपोर्ट साइज फोटो आपको रख लेना है। अब ये पासपोर्ट साइज फोटो कौन सा, जो भी आपने फॉर्म भरने में दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वही फोटो होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। वो आपको अटेंडेंस सीट पे चिपकाना रहेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा क्या लेना है सर, उसके बाद आपको पेन लेना है। अभी वो सब सिखाए क्या, पेन लेना है आप लोग को बॉल पेन लेना है, ठीक है। जेल पेन कोई भी स्टूडेंट मत लीजिएगा, अलाउड नहीं है। बॉल पेन आप लोग को ले लेना है, सब बच्चों के पास पेन होना चाहिए ओएमआर भरने के लिए और एग्जाम देने के लिए। बस इतना चीज आपको लेके जाना है। पानी की बात करें तो क्लियर ट्रांसपेरेंट बोतल में आप ले जा सकते हो, कोई स्प्राइट का, बिस्लरी का, ये सब का बोतल नहीं ले जा सकते हो। क्लियर ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, तब आपका अलाउड है। इतना डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम पे हॉल में लेके जाना है। इसको देख लो, नोट कर लो, क्योंकि इसमें से एक भी चीज छूटा तो एग्जाम छूटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब कोई नहीं बताएगा, हम लोग आके बता रहे हैं। एक बार लाइक करो सब बच्चे एकदम फटाक से, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट अब सवाल आता है, सर ड्रेस कोड बताइए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। लड़कियां लोग तो और एक्साइटमेंट में होंगी कि सर बताइए ना सर क्या क्या पहन के जाए। विश्वास करोगे, एक लड़की जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी, ठीक है। पता है क्या, अब देखो, जो लड़की मैसेज की थी बुरा मत मान जाइएगा, कि सर कल ही वीडियो डाल दीजिए, ठीक है, कल ही वीडियो डाल दीजिए ड्रेस कोड का। क्यों, क्योंकि मुझे कल शॉपिंग करने जाना है। अरे बच्चा, एग्जाम न देने जा रहे हो कि कोनो शादी में जा रहे हो, कोनो फंक्शन में जाना है जो शॉपिंग करोगे, ठीक है। बट फिर भी चलो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था और ये चीज जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें से सब कोई भी मिस्टेक हुआ तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। एंड उस टाइम अगर सिर्फ ड्रेस की वजह से एंट्री नहीं मिले तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज होती है, आपको ही मालूम। सबसे पहले ध्यान से समझो, ड्रेस कोड हम समझा देते हैं आप लोग को, दोनों का, लड़के और लड़कियां दोनों का। अगर आप लड़के हैं, ठीक है, आप लड़के हैं, सबसे पहले शूज आर नॉट अलाउड, शूज नॉट अलाउड, ठीक है, शूज नॉट अलाउड। कोई भी बच्चा जूता पहन के एग्जाम देने मत जाइएगा, शूज अलाउड नहीं है एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। आप क्या पहन के जा सकते हैं, आप पहन के जा सकते हैं चप्पल या सैंडल, ठीक है, ये पहन के आप जा सकते हो। इसके अलावा शूज आर नॉट अलाउड। बहुत सारे ऐसे सेंटर मिलेंगे आपको जहां पे सैंडल भी अलाउड नहीं होगा, इसलिए सब लोग हवाई चप्पल, देसी जुगाड़, देसी चप्पल पहन के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। शूज पहन के तेज बनने में गए ना, यार शूज पहनेंगे, दिखाएंगे, लड़का लोग में अलग होता है ना, लड़की लोग को दिखाएंगे, ठीक है। शूज नॉट अलाउड, पहन के जाओगे, नहीं एंटर करने दिया जाएगा, ठीक है। कपड़ा की बात करें तो हाफ, ध्यान से समझो, हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट, लड़के लोगों के लिए हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट आपको पहन के जाना है। नीचे आप जींस पहन के जा सकते हो, ठीक है, जींस पहन के जा सकते हो। ऊपर में आपको ध्यान रखना है कि फुल नहीं होना चाहिए, ना शर्ट ना टी शर्ट, हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट, ठीक है। ये हो गया लड़के लोगों का। अब लड़की लोग बोली सर हम लोग को बताइए ना सर, लड़की लोग फैशन में बड़ा आगे रहती है ना। कमेंट कीजिएगा कौन कौन इंतजार कर रहे थे कि क्या पहन के जाएंगे, कमेंट कीजिएगा लड़की लोग फटाक से एकदम, बच्चियां लोग जितनी भी हैं। देखो लड़की लोग, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले शूज वाला नियम आप लोग के लिए भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि लड़की है तो आप लोग जो है जूता पहन के अलाउड हो जाएगा, शूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर जूता पहन के जाएगा एग्जाम देने तो उसको एग्जाम हॉल में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अब रहा कपड़ा में। देखो बाबू, एडमिट कार्ड पे ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप जो है कुर्ती पहन के आना है आपको, ठीक है, ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कैंडिडेट मस्ट कम वेयरिंग चप्पल एंड हाफ स्लीव शर्ट स्लैश कुर्ती, ठीक है। और यहां पे बुक के लिए लिखा हुआ है, देख ही सकते हैं। तो आप लोग सब लोग कुर्ती पहन के जाना, ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो हाफ टी शर्ट और आप लोग का जो भी टी शर्ट जो भी बोलते होंगे, अब हम तो नहीं जानते हैं बाबू, ठीक है, बट हाफ कुछ भी पहन के जाना, ठीक है। बाकी कुर्ती लिखा हुआ है, आप कुर्ती पहन के जाइए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। ये एग्जाम ड्रेस कोड क्लियर हो गया आपका,
क्लियर हो गया ना? ठीक है, लाइक करो सब लोग, और तुक्का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होगा कि सर ये एग्जाम कैसे होता है? ठीक है, देखो बाबू, ये एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। किस चीज के? ओएमआर आपको दिया जाएगा, ओएमआर में आपका नाम लिखना रहेगा, सब चीज लिखना रहेगा, उसके बाद आपका पूरा ओएमआर सीट पे आपको आंसर करना है। जैसे ए है तो इसका ए है, बी है, सी है, डी है, ये ऑप्शन रहेगा। जिसका आंसर बी हुआ उसको रंगना रहेगा, आपका नाम रंगना रहेगा। ये एग्जाम दिए हो ना जी, बोर्ड एग्जाम में भी ओएमआर होता था कि नहीं होता था? तो ये ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होता है। अब आता है सवाल, सर एग्जाम कैसे कैसे होगा, यानी एग्जाम सेंटर का रूल क्या है, कब हमको एंट्री मिलेगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा? ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से समझो बच्चा। सबसे पहले 30 मई की हम बात करें, 30 मई को जो एग्जाम है वो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का। ये 4 पेपर का आपका एग्जामिनेशन है। कितना तारीख को? 30 तारीख को। 9 बजे से 10:30 बजे आपका फिजिक्स होगा, उसके बाद 11 बजे से 12:30 बजे तक आपका केमिस्ट्री होगा, 2 बजे शाम से लेके 3:30 बजे मैथमेटिक्स होगा, 4 बजे से 5:30 बजे शाम में बायोलॉजी होगा, और 31 तारीख को 11 बजे से 12:30 बजे तक आपका एग्रीकल्चर होगा। अब यहां ध्यान से समझो कैसे एग्जाम होता है। और कई बच्चों को यह भी डाउट है कि सर मेरा पीसीबी है लेकिन एडमिट कार्ड पे सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना है क्या? अरे नहीं बच्चा, आपका जो स्ट्रीम है आपको उसी का एग्जाम देना है। आप पीसीबी से हैं तो आप एग्जाम देंगे ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आप पीसीएम से हैं तो आप एग्जाम दीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। आप पीसीएमबी से हैं तो आप एग्जाम दीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का। आप एग्रीकल्चर से हैं, सीबीए, पीसीए, तो आप अपने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आपको। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है। ये नहीं कि एडमिट कार्ड पे सब सब्जेक्ट है तो सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना, नहीं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करें, देखो 9 बजे आप लोग एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे, एग्जाम हॉल में। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है। 9 बजे एग्जाम हॉल में घुसोगे ना, उसके बाद 9 से 10:30 बजे तक आप दोगे फिजिक्स का एग्जाम। उसके आधा घंटा का गैप मिलेगा। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर कि इस आधा घंटा में क्या हमको बाहर आने मिलेगा? ध्यान समझो, एक बार जब आप एंटर कर जाइएगा एग्जाम हॉल में ना, तो आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाहर आने आपको दिया जाएगा तो ब्रेक में। ठीक है, जो ब्रेक आपको मिलेगा आफ्टर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री 12:30 बजे खत्म होगा, उसके बाद आपको जो है लगभग 1.5 घंटे का गैप मिलेगा। इसमें बाहर आने दे दिया जा सकता है, वो भी डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। कई जगह तो ये 1.5 घंटे भी बाहर आने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है सर? क्योंकि वापस जब आओगे तुम लोग तो फिर से चेकिंग करके अंदर ना जाना पड़ेगा, और उतने बच्चे का पॉसिबल नहीं हो पाता है कि चेकिंग करते फिर से अंदर भेजा जाए। इसीलिए ये बात माइंड में कब रखना कि कुछ सेंटर पे अगर नहीं आने दिया जाए बाहर इस 1.5 घंटे में, तो लड़ नहीं लेना है कि सर नियम है बाहर ना आने दीजिए। कई बच्चे करते हैं। ठीक है, आराम से रहना, पेशेंसली रहना। एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा उपद्रव करोगे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आपको इस 1.5 घंटे का गैप मिल सकता है। उसके बाद फिर 2 बजे से आपका सेकेंड हाफ का एग्जाम स्टार्ट होगा। अब जो बच्चा बायोलॉजी का है उसके लिए ज्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ तो उनको देना नहीं है, उनको बाहर निकलने दे दिया जाएगा। बहुत जगह दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो लोग बाहर निकल के बायोलॉजी रिवीजन कर लेना आप लोग, और बायोलॉजी का फिर जाके एग्जाम देना। जो बच्चे मैथ के हैं वो मैथ का एग्जाम देंगे 2 बजे से 3:30 बजे तक, फिर आधा घंटा का गैप, फिर 4 बजे से 5:30 बजे तक बायोलॉजी का देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप से आपके जो है एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद अगला दिन फिर एग्रीकल्चर होंगे। जो बच्चे पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी के हैं वो लोग ये एग्जाम देके बस कट लेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, अच्छे से निकल जाए, भगवान करे आपका। जो एग्रीकल्चर के होंगे वो अगले दिन के लिए भी रुकेंगे उसी सेंटर पे। समझ में आया? ये है सिनेरियो आपके एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन सेंटर रूल भी आपको समझा दिए, कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है। ठीक है, और आप लोग एकदम पेशेंसली एग्जाम देना, अच्छे से एग्जाम देना। और मैं बार बार कहता हूं बच्चा, टाइम मैनेजमेंट इस पे एकदम ध्यान देना। और एग्जाम से एक रात पहले, ठीक है, एक वीडियो मेरा आएगा, लास्ट मैसेज फ्रॉम अंकित सर। ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा सिलेक्शन का हैक, टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ओएमआर पे मारना है, एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है, सब बताएंगे। उस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट मत छोड़िएगा। सब लोग
उस वीडियो को देखिएगा, तभी एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट को वो वीडियो एकदम अनिवार्य रूप से देखना है, तभी आप एग्जाम देने जाइएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। समझ में आया? तो आप एग्जाम सेंटर रूल समझ गए, आप ड्रेस कोड समझ गए, आप एडमिट कार्ड में दिए गए डिटेल समझ गए। बाकी पढ़ाने के लिए तो है ही हमारी टीम, क्लास चल ही रही है, धमाकेदार क्लास चल रही है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ठीक है, बहुत मेहनत आपके पीछे किया है कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में बताओ। एस्पेक्ट विजन ने आपके पीछे मेहनत किया है कि नहीं किया है? उम्मीद करते हैं आप इस मेहनत के दम पे आप सिलेक्शन लोगे, गवर्नमेंट कॉलेज लोगे, टॉप रैंक लाओगे और हमारा भी नाम रोशन करोगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में एकदम फ्रीली पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का कमेंट का जवाब दूं। ठीक है, और बाकी तुक्का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जल्दी से। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।